कूफा, तारीख के दिल में एक खामोश शहर, ऐसी दीवारों के साथ जो गोया पुरानी खामोशी का बोझ उठाए हुए थी। लेकिन इस खामोशी के पसे पर्दा कलमों की आवाज गूंजी। खुतूत जो नुसरत का वादा देते थे, हुसैन आइए कि हमारे दिल आपके साथ हैं, आइए कि कूफा के बागात फलों से लद चुके हैं और नहरें पानी से भरी हुई हैं जो आपके लिए जारी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमीन को भेजा, वफा की नस्ल से, अबू तालिब के घराने से, मुस्लिम बिन अकील, सितारों से खाली रात में चमकते चांद की मानिंद कूफा में दाखिल हुए। मुस्लिम मुख्तार सकफी के घर में ठहरे और लोग बेकरार मौजों की तरह उनकी तरफ आए। हाथ बुलंद हुए और बैतें होने लगी। ऐसा लगता था गोया शहर दोबारा खुल उठा हो। मगर ये जोश व खरोश बेसमर जमीन में जुड़ा हुआ था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के आने से खौफ दिलों में उतर गया। धमकियों की गरज कानों पर भारी पड़ी और वो हाथ जो कल बुलंद थे आज आस्तीनों में छुप गए। गलियां सुनसान हो गईं, दरवाजे बंद हो गए और मुस्लिम इसी शहर में जिसने उन्हें बुलाया था तन्हा रह गए। आह, तन्हाई ने सफीर हुसैन को अपने साए में ले लिया। लेकिन एक दिल अभी रोशन था, एक वफादार उम्र रसीदा खातून तौवा। उसने उन्हें अपने घर में पनाह दी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आगोश में ले। रात कूफा पर छा गई और घर गहरी खामोशी में डूब गया। मगर फरेब अपना रास्ता तलाश कर ही लेता है। तौवा के बेटे ने एक मामूली कीमत पर राज फाश कर दिया और रात का साया मजीद गहरा हो गया।
कुछ ही देर बाद जुल्मत के कदमों की आहट गूंजने लगी। वो घर जो पनाहगाह था मुहासरे में आ गया। मुस्लिम के पास जंग के सिवा कोई रास्ता न था, मगर ना कोई मददगार ना कोई साथी। बेवफा कूफियों ने हुसैन के सफीर को दारुल अमारा ले गए। मुस्लिम प्यासे थे। जब पानी पीना चाहा तो उनके मुबारक दांतों से खून जारी हो गया। मगर यह कैसा राज है? गोया प्यास इस रास्ते की हमसुफिर थी जो नैनवा पर खत्म होता था। इब्न ज़ियाद के हुक्म से उन्हें दारुल अमारा की छत पर ले जाया गया। उनकी निगाहें उफुक पर जम गईं। यूं लगता था जैसे उनकी नजर हुसैन की तरफ परवास कर रही हो। और फिर उन्होंने यूं मुनाजात की, ऐ खुदा, हमारे और इस बेवफा कौम के दरमियान तो खुद फैसला फरमा।